Good morning, everybody. So perhaps this is my last video on capacitor. So in the previous video, that means in the 10th video of capacitor, we have discussed about the charging of a capacitor. How interesting was that? Okay. So just like that, discharging of a capacitor is also equally interesting. So पहले इसका थ्योरी देखते हैं, इसका कंसेप्ट देखते हैं, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करके, रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करके इसका कंसेप्ट को और भी मजबूत करते हैं. ओके, ताकि इसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे आपकी जो जेई, नीट में और एडवांस्ड में, आप इसको सॉल्व कर पाओगे. लेकिन कंसेप्ट समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज कीप इन माइंड. फिजिक्स में कुछ नहीं होता है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी प्रॉब्लम को आप डील कर सकते हो. सो चलो शुरू करते हैं 11th एंड लास्ट वीडियो ऑन कैपेसिटर. सो शुरू करने से पहले माई सेल्फ लेफ्टिनेंट द्युति कृष्ण खंडवाल, लेक्चरर इन फिजिक्स. वेलकम टू लास्ट वीडियो ऑफ कैपेसिटर. सो दिस इज माई 11th वीडियो. ओके, अबाउट डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर. Discharging of a capacitor. क्लियर? तो पहले हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर को हम चार्ज करेंगे. कैपेसिटर को हम चार्ज कर देंगे. सो चार्जिंग के बारे में 10th वीडियो में क्लियरली डिस्कशन हुआ है. आप इसको देखो कैसे चार्जिंग हुआ है एक कैपेसिटर. सो इसको हम फुल चार्ज कर दिया. सो इसको Q0, इसको -Q0 चार्ज मिल गया. ये पूरा फुल चार्ज है. सो इसको हम V0 इज इक्वल टू Q0 डिवाइड बाई C. अगर इसका कैपेसिटेंस C है तो दिस कैपेसिटर इज नाउ फुल्ली चार्ज्ड. ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक रेजिस्टर की अक्रॉस ज्वाइन कर देंगे. ओके, अगर बिना रेजिस्टर के, प्लीज देखो और ये डिस्कशन करते हैं. अगर रेजिस्टेंस, बिना रेजिस्टेंस का कोई कनेक्टिंग वायर आपके पास हो तो, मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई कनेक्टिंग वायर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस नहीं है. सो आइडियली इसको हम सोच सकते हैं, we will assume ourselves that the connecting wire has got no resistance. अगर एक connecting wire के साथ अगर इसको ज्वाइन कर देंगे, you see this capacitor का जो positive plate is excess of positive charge. That means deficiency of electrons. Equivalently, we can say this is deficient. The plate which is positively charged is deficiency of electrons, and the negatively charged plate has excess of electrons. At the time of charging, electrons flow from this plate. Electrons flow from this plate to this plate. So, when a connecting wire is connected between the two plates of the capacitor, what happens? Charge flows from high potential to low potential. So positive plate is at higher potential, negative plate is at lower potential. That means positive charge flows from higher potential to lower potential. But equivalently we can say actually electrons are flowing. Electrons are flowing in conductors. So here the electrons are flowing from negative plate to the positive plate. So gradually इसका जो negative charge reduces and इसका जो positive charge reduces. So at a particular time interval, it has got zero charge. This plate also got zero charge. That means we will tell that the capacitor is fully discharged, and this happens within no time if there is no resistance in the circuit. ये सर्किट में अगर रेजिस्टेंस जीरो होगा तो विद इन नो टाइम
लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल को ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करके चले जाएंगे और दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और इसका चार्ज जीरो हो जाएगा, इसका चार्ज जीरो हो जाएगा. बोथ विल बी न्यूट्रलाइज्ड. Both plates will be neutralized. The potential difference between the two plates will be zero. Charge on the capacitor will be zero. But this happens within no time if there is a zero resistance in the circuit. But practically, what happens? There is a resistance in the connecting wire. यहाँ एक resistance होता है. अगर resistance होगा तो discharging within no time नहीं होगा. कुछ टाइम लगेगा. तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम में कितना डिस्चार्जिंग होगा, इसके बारे में हमारा डिस्कशन है. डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर. चलो आओ इसके डिस्कशन करते हैं. चलो इसका रेजिस्टेंस सपोज R है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है. एट T इज इक्वल टू 0, एट T इज इक्वल टू 0 द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स वाज द मैक्सिमम. ओके, T इक्वल टू 0 में ये मैक्सिमम था जब ये कनेक्टिंग जो रेजिस्टर के थ्रू जब ये डिस्चार्ज करेगा तो K से डिस्चार्ज करेगा. इसके लिए एक इक्वेशन डेवलप करेंगे. चलो कैसे डेवलप करेंगे. देखो ये मेरा पॉजिटिव प्लेट, ये मेरा नेगेटिव प्लेट है. चलो कोई कहां से भी शुरू करो. देखो ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है तो करंट यहां फ्लो करेगा, इसे ऐसे करंट फ्लो करेगा. सो इस डायरेक्शन को I लेते हैं. जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है वो करंट का डायरेक्शन होता है और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन मानते हैं. कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट. इसके बारे में हम करंट के चैप्टर में डिटेल्स पढ़ेंगे. चलो सो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक करंट फ्लो करेगा तो यहां मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V इज इक्वल टू I टाइम्स R होगा. ये मेरा प्लस, ये मेरा माइनस. चलो चलो देखो 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 यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करके इधर पहुंचेंगे. क्या लूप लॉ यूज करेंगे. सो यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल, यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल we can write. so यहां से शुरू करो. तो देखो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप. ड्रॉप मींस माइनस IR. ओके, सो इज इक्वल, चलो आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. देखो माइनस से प्लस पोटेंशियल राइज, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल राइज, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट. राइज मींस प्लस Q divided by C, where Q is the instantaneous charge on the plates of the capacitor at T is equal to T. Actually T is equal to 0 में मैक्सिमम चार्ज था Q naught minus Q naught. Gradually charge on the plates of the capacitor reduces. So at T is equal to T, at an arbitrary instant, let the charge on the capacitor is equal to Q. So this is the equation at a particular instant of time. At T is equal to T, I am writing this equation. So sum of the इधर पहुंच गया मैं. So जहां से शुरू किया था वहां से मैं पहुंच गया. Sum of all the potential differences across a loop is equal to 0. This is my Kirchhoff's loop rule. So is equal to 0. Clear? Sum of all the potential differences across a loop is equal to 0. चलो बढ़ो. So this implies IR is equal to Q divided by C. So this implies, देखो अगर जो चार्जिंग हम किए थे वही कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, मेरा 10th वीडियो अगर आप देखें तो ये तो बाएं हाथ का खेल है, कुछ नहीं है इसमें. देखो I is equal to Q divided by RC. Okay, so this implies I is equal to dq divided by dt is equal to q divided by RC. देखो यहां क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है. चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर रेड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन टाइम इंक्रीजेस. एज टाइम इंक्रीजेस चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर डिक्रीजेस. सो इसको हम सिग्निफाई करेंगे बाय पुटिंग ए माइनस साइन इन दिस एक्सप्रेशन.
So I is equal to minus dq divided by dt. The rate of decrease of charge, rate of decrease of charge, it is not rate of increase of charge. In the case of charging, I is equal to क्या था, dq by dt था, because rate of increase of charge था वो, ये rate of decrease of charge था. वहां क्या हुआ था, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग टाइम बढ़ रहा था, चार्जिंग भी बढ़ रहा, चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बढ़ रहा था. लेकिन यहां क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस साइन. ओके, चलो आगे बढ़ो. सो नाउ वी विल मेक वेरिएबल सेपरेशन. सो माइनस को उधर ले जाते हैं, dq डिवाइडेड बाय q इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय rc dt. सो दिस इज माय वेरिएबल सेपरेशन. So this is my time, the independent variable. Q is my dependent variable. So now integrating both the sides, इसको इधर ही इंटीग्रेट कर देते हैं. So RC is a constant quantity at t is equal to 0. बताओ, at t is equal to 0, the charge on the capacitor was Q naught, maximum charge. अरे भाई, t is equal to 0 में maximum charge था, ये अभी डिस्चार्ज कर रहा है through this resistor. Getting the point? तो जब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लेंगे, उस वक्त पूरा डिस्चार्जिंग नहीं हुआ समझो. एट ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, सपोज चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू q. सो दीज आर माय लिमिटिंग वैल्यूज. चलो पढ़ो. सो ln q, 1 by q का इंटीग्रेशन ln q. सो फ्रॉम q नॉट टू q is equal to minus 1 divided by RC. dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया. dt का t से 0 से t, तो t minus 0 is t. चलो आगे बढ़ो. तो यहां करते हैं, आओ. तो फाइनली यू सी ln q अपर वैल्यू, ln q minus ln q naught is equal to minus t divided by RC. चलो चलो देखो. सो दिस इंप्लाइज, इसको लिखते हैं ln q डिवाइड बाय q नॉट, ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a बाय b इज इक्वल टू माइनस t डिवाइड बाय rc. सो क्या करेंगे अभी, एक्सपोनेंशियल बोथ साइड ऑपरेट करेंगे. सो e टू द पावर ln q डिवाइड बाय q नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t डिवाइड बाय rc. तो exponential function and logarithm function, they are inverse functions, cancel each other's effect. So q divided by q naught, so q divided by q naught is equal to e to the power minus t divided by rc. So this implies q is equal to q naught e to the power minus t divided by rc. So this is the equation. इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. डेरिवेशन को फिर से देखो. डेरिवेशन इज वेरी सिंपल. सो इसको अगर ग्राफिकली देखेंगे, तो क्या होगा, देखो बताओ क्या होगा. एट t इज इक्वल टू 0, देखो एट t इज इक्वल टू 0, सो e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. तो दिस इंप्लाइज q इज इक्वल टू q नॉट मैक्सिमम. सो t इज इक्वल टू 0 में चार्जिंग शुरू हुआ, सॉरी डिस्चार्जिंग शुरू हुआ. एट द टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, द डिस्चार्जिंग प्रोसेस वाज स्टार्टेड. दैट मींस उस वक्त प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज था. बट एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, e to the power minus infinity, that means q naught divided by e to the power infinity, this q is equal to 0. इससे पता चल रहा है डिस्चार्जिंग होने के भी, कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए फुल चार्ज, दैट मींस कैपेसिटर का जो दो प्लेट का चार्ज कितना था, q नॉट है. अभी t इक्वल टू 0 में q नॉट है. 0 होने के लिए कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा. So graph is like this. So this is my time axis, this is my charge, instantaneous charge on the plates of the capacitor.
सपोज t इज इक्वल टू 0 में मैक्सिमम चार्ज था, सो ये क्या क्या करेगा, ड्रास्टिकली, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियली the discharging process happens, but after infinite time it becomes 0. Clear to all of you? So पहले जब डिस्चार्जिंग शुरू होगा तो ये बहुत फास्ट शुरू होगा, बहुत फास्ट डिस्चार्जिंग हो जाएगा. The discharging process will be exponential, drastically the discharging process takes place, but after a particular time interval it slows down. The discharging process slows down, not a particular interval time. After a elapse of some time, some microseconds or milliseconds, the process of discharging reduces. Okay, क्योंकि after infinite time the charge on the capacitor plates will be 0. So discharge होने के लिए भी infinite time लगेगा, जैसे कि चार्जिंग होने के लिए भी इनफाइनाइट टाइम लगा था. ओके, सो यहां से कुछ डिस्कशन करेंगे. देखो टाइम कांस्टेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. टाइम कांस्टेंट टाउ, इसको ऐसे लिखेंगे. सो इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं क्यू नॉट e to the minus t डिवाइड बाय टाउ, ऐसे भी लिख सकते हैं. ये टाउ को बोलते हैं RC इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट. सो टाउ RC is a constant quantity. It is a constant quantity for a particular circuit. एक सर्किट में जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, जो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, इसलिए जो टाइम कांस्टेंट है सर्किट के लिए कांस्टेंट होता है. सो व्हाट इज टाइम कांस्टेंट, इसके बारे में हम डिस्कशन किए थे इन चार्जिंग प्रोसेस. डिस्चार्जिंग प्रोसेस के लिए भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. देखो कैसे डिफाइन करेंगे. अगर ये मेरा t इज इक्वल टू टाउ, यहां देखो अगर इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ इसको कैलकुलेशन करेंगे. देखो यहां से, सो q इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू RC, q इज इक्वल टू q नॉट e टू द पावर माइनस t, इसको t की जगह क्या लिखेंगे, टाउ डिवाइड बाय टाउ. तो क्या हो जाएगा देखो, so q is equal to q naught e to the power minus 1, that means e. So this implies q is equal to 0.37 times q naught. Interesting one. देखो यहाँ q is equal to 0.37 q naught. बताओ टाइम कांस्टेंट क्या है. अगर मेरा चार्जिंग का कैपेसिटर का चार्जिंग का वीडियो 10th वीडियो देख के अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, ये आपके लिए कुछ नहीं है. आप इसको समझ गए होंगे अगर वही वीडियो मैंने देखा है तो. इसको पहले देखो, प्लीज देखो 10th वीडियो को, इसके बाद इसको देखो. ओके, तो देखो, सो टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम इंटरवल इन व्हिच the charge on the capacitor plates will be equal to 0.37 times the maximum charge at t is equal to 0. t is equal to 0 में कैपेसिटर प्लेट के पास जितना मैक्सिमम चार्ज था उसका 0.37 को पहुंचने के लिए जितना टाइम लगेगा उस टाइम को टाइम कांस्टेंट बोलते हैं सर्किट का. और इसको घुमा के बोल सकते हो. देखो अभी 0.37 क्यू नॉट है, दैट मींस 37% चार्ज अभी है. टाइम कांस्टेंट के एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर प्लेट के पास कितना चार्ज है अभी, 37% मैक्सिमम चार्ज का है. तो कितना चार्ज डिस्चार्ज हो गया बताओ, 63%. देखो ऑलरेडी 63% चार्ज डिस्चार्ज हो गया है थ्रू रेजिस्टर. सो ऐसे भी हम बोल सकते हैं घुमा के, द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए सर्किट इज दैट टाइम इंटरवल इन व्हिच द कैपेसिटर हैज डिस्चार्ज्ड 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम चार्ज. 63% ऑफ द चार्ज एट t इज इक्वल टू 0. ऐसे भी बोल सकते हो, कैसे भी बोलो, लेकिन इसको समझो, प्लीज इसको समझो.
कंसेप्ट को पकड़ो। सो चार्ज, कैपेसिटर का चार्ज या 0.37 क्यू नॉट के पहुंचने के लिए और 63% डिस्चार्ज हो जाने के लिए जितना टाइम लगा वही टाइम को टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। सो 0 पॉइंट देखो, एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर प्लेट के पास कितना चार्ज है? 37% चार्ज है इनिशियल वैल्यू का। तो कितना डिस्चार्ज हो गया? 63% डिस्चार्ज हो गया ऑलरेडी। ठीक है, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ टाइम कांस्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इसको समझ से तो यहां लिखते हैं, इधर 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 1 नंबर मेरा फॉर्मूला है, दिस Q इज इक्वल टू Q नॉट e to the minus t divided by tau, where tau is equal to my RC, tau is equal to RC। so बाकी इसको मिटाते हैं। ग्राफ को देखो, क्लियर है ना? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम को डील नहीं कर पाओगे। चलो, ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है, ये मेरा सेकंड फॉर्मूला है। चलो, यहां से और एक फॉर्मूला हमको मिल सकता है। देखो, Q इज इक्वल टू Q नॉट e to the minus t divided by tau। अगर यहां मैं C में डिवाइड कर दूंगा, यहां भी C में डिवाइड कर दूंगा, बताओ ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज माय इंस्टैन्टेनियस पोटेंशियल डिफरेंस when the charge on the plates of the capacitor is Q, and Q naught by C is my maximum potential difference at t is equal to 0. This is my V naught। जब डिस्चार्जिंग शुरू हुआ, when t is equal to 0, उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर था वही मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और ये इंस्टेंटेनियस, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल or at a particular instant of time t, when the charge on the capacitor is Q, then the potential difference is equal to V e to the power minus t divided by tau। ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है। so V is equal to V naught e to the power minus t divided by tau। so the potential, ये जो ग्राफ, अगर ये इसको भी मैं अगर ग्राफ में प्लॉट करूंगा t वर्सेस V, इस टाइप का ग्राफ भी आएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट था वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर 0 होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वही इक्वेशन देखो, ये दो पूरा सेम इक्वेशन है। देखो, एक्सपोनेंशियली चार्ज रिड्यूस होगा, यहां भी एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होगा पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर 0 होने के लिए कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट टाइम लगेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगेगा। क्लियर? तो व्हाट अबाउट करंट? करंट क्या होगा बताओ? करंट क्या होगा? करंट क्या होगा बताओ ना? करंट क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो करंट भी डिक्रीज करेगा ना? बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली, तो करंट भी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा। वेरी ऑब्वियस। चलो देख, इसको प्रूव करते हैं। सो अबाउट करंट, करंट इन द सर्किट विल बी, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग, वी नो, सो वी हैव दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग above equation we get so dq divided by dt, which is nothing but our current, instantaneous current is equal to q naught is my constant quantity, e to the power x is equal to e to the power x multiplied by इसका फिर से डिफरेंशिएशन -1 डिवाइड बाय tau। डिफरेंशिएशन मालूम है ना? देखो, so e to the power x is equal to e to the power x, लेकिन इसका फिर से डिफरेंशिएशन, so -1 डिवाइड बाय tau with respect to time। so this implies I is equal to q naught divided by tau ओके। तो e to the power, लेकिन ये माइनस होगा, करंट डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करंट डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए q naught by tau e to the power -t डिवाइड बाय tau। लेकिन ये देखो, Q naught is equal, बताओ क्या है? So I is equal to Q naught is equal to C naught V naught CV naught divided by tau is equal to RC।
So C cancels out, e to the minus t by tau. So देखो इधर ऊपर आते, इधर से ऊपर आते. So V naught by R. बताओ ये V naught by R क्या है बताओ. What is V naught by R? The maximum current at t is equal to 0. V naught is the maximum potential difference between the plates of the capacitor at t is equal to 0. And R is the resistance across which the capacitor discharges. So V naught by R must be equal to the maximum current at t is equal to 0. So I is equal to I naught e to the power minus t divided by tau. So ये जो माइनस साइन है मैं इधर लेके आ जाऊंगा. ये जो माइनस साइन आप सोच रहे होंगे ये माइनस कहां गया. ये माइनस साइन को इधर लेके आ जाओ. ये माइनस साइन को इधर लेके आ जाओ. वही माइन करंट है. रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट है ना. करंट डिक्रीज हो रहा है. रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट. टाइम बढ़ रहा है, चार्ज घट रहा है. इसीलिए दिस इज माई I इज इक्वल टू, ये मेरा फोर्थ फॉर्मूला. सो I इज इक्वल टू I नॉट e to the minus t divided by tau. That means the current in the circuit is also reduces exponentially. वही देखो वही पूरा सेम ग्राफ आपका ये फॉलो करेगा. ये अगर टाइम t है, ये मेरा इंस्टेंटेनियस करंट I है, ये मेरा मैक्सिमम करंट I नॉट है. एट t इज इक्वल टू 0 द करंट reduces exponentially and becomes parallel to time axis. टाइम एक्सिस को पैरेलल हो जाएगा आफ्टर टाइम. यू सी एट t is equal to 0, I is equal to I naught and at t is equal to infinity I is equal to 0. इनफाइनाइट टाइम के बाद ये करंट जाके 0 होगा. ये इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट 0 होगा. ओके वही ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो. देखो यहां भी आप डिफाइन कर सकते हो. एट t is equal to tau the current in the circuit is I is equal to 0.37 of I naught. So ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो. एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग आल्सो, चार्जिंग में भी वही फॉर्मूला था. एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग at a time interval of time constant. So time constant is that time interval in which the current in the circuit is 0.37 of the maximum current at t is equal to 0. t is equal to 0 में जितना मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा था इसका 0.37 पार्ट जब फ्लो कर रहा है वही टाइम इंटरवल को टाइम कांस्टेंट बोल रहा है. और द करंट इन द सर्किट इज रिड्यूस्ड बाय 63%. अभी इतना करंट फ्लो हो रहा है. दैट मींस कितना कम हो गया. ऑलरेडी कम हो गया. कितना बताओ कितना कम हो गया. इतना क्या है. ये पूरा अगर I नॉट है, ये पूरा I नॉट है तो ये 0.37 है. तो इतना क्या है बताओ. ये 0.63 I नॉट. अभी इतना है. दैट मींस इतना ऑलरेडी रिड्यूस हो गया है. सो एक टाइम कांस्टेंट के बाद 0.63% I नॉट करंट घट जाएगा. दैट मींस 63% करंट रिड्यूस हो गया. ओके 37% अभी है सर्किट में. क्लियर. ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देख लो. इसके रिलेटेड थोड़ा एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाएगा. चलो ये चार फॉर्मूला को अगर याद रखोगे तो कोई भी फॉर्मूला आप यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर. चलो एक लो प्रॉब्लम एग्जांपल. सपोज आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 50 माइक्रोफैराड. आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 50 माइक्रोफैराड. मैं क्या किया इसको ऑलरेडी मैं 400 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया. इट इज चार्ज. दिस कैपेसिटर इज चार्ज. दैट मींस दिस इज माय Q नॉट. प्लीज देखो. at t is equal to 0 the capacitor is already charged
which is that means its positive plate is having 400 microcoulomb of charge, its negative plate is having minus 400 microcoulomb of charge. Now it is discharging across a resistor of resistance 1 kilo ohm. Okay, अभी बताओ find the charge remaining after t is equal to 1 second. बताओ, ये हमारा प्रश्न है, एक सेकंड के बाद इसके पास कितना चार्ज होगा? वेरी सिंपल, यूज दिस फॉर्मूला, प्लीज डोंट वेट फॉर मी। वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो, ये इक्वेशन यूज करो, आपका आंसर हो गया है। सो देखो सॉल्यूशन को देखो। सो टाउ इज इक्वल टू पहले आर सी, सो आर कितना है देखो 1 किलो ओम मींस 10 टू द पावर 3 ओम, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर 50 माइक्रोफैराड। बताओ क्या हो गया? सो इज इक्वल टू 50 मिलीसेकंड, 50 मिलीसेकंड। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो। सो माइक्रो मींस 10 पर -6 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करके मिलीसेकंड आपको मिलेगा। सो टाइम कांस्टेंट मेरे को मिल गया। अभी बोल रहा है 1 सेकंड के बाद इसको यूज करेंगे। चलो क्या चार्ज है ये मेरे को चाहिए। सो Q नॉट इट माइनस टी डिवाइड बाई RC। सो RC इज माई टाउ, ये फॉर्मूला देखो। सो Q नॉट क्या है? पहले t इज इक्वल टू 0 में कितना चार्ज था? 400 माइक्रोकूलम। सो 400 माइक्रोकूलम e टू पावर माइनस t क्या है? 1 सेकंड डिवाइड बाय टाउ कितना है? 50 मिलीसेकंड। प्लीज इसको सॉल्व करो ना, आपका काम है, इसको सॉल्व करो। हो गया। थोड़ा सा यूनिट को देखो, इधर उधर करके देखो। ये 1 सेकंड है, अगर ये 1 सेकंड है इसको कर देते हैं 1 सेकंड। 1 सेकंड इज इक्वल टू 1000 मिलीसेकंड। इसको काट दो तो आपको मिल जाएगा हो गया। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका -20। तो -20 इसको तो बोथ साइड आपको लॉगरिथम ऑपरेट करके आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, आप कर सकते हो, करो ना, इसको करो, खुद सॉल्व करो, थोड़ा सा इधर उधर करके सॉल्व करो तो Q आपको मिल जाएगा। ओके, इसको आपको दिया होगा प्रॉब्लम में, इसका अगर आपको एंट्रेंस में अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो इसका वैल्यू को आपको दिया होगा, नहीं तो आप कैसे निकाल पाओगे इसे? इस पर -20 मेरे को भी मालूम नहीं है अभी। ओके, चलो इसको लॉगरिथम में ऑपरेट करके इसको निकालना है। चलो ये समझ में आ गया। ये वेरी सिंपल है, कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आंसर निकालो। चलो और एक करते हैं। सपोज आपके पास एक कैपेसिटर है जिसको मैंने क्या किया, इसको फुल चार्ज कर दिया, जिसका पोटेंशियल अभी 50 वोल्ट है। ओके, सो V नॉट इज इक्वल टू 50 वोल्ट, पूरा फुल चार्ज कर दिया कैपेसिटर को। अभी इसको क्या करना है, एक रेजिस्टर के अक्रॉस डिस्चार्ज करने के लिए मैंने ज्वाइन कर दिया। तो at t is equal to 0, the potential difference across the terminals of the or the plates of the capacitor is equal to 50 volt. अभी प्रश्न है potential, you see potential drops by 1 volt in 10 millisecond. ये दिया गया है प्रश्न में, आपको दिया गया है। अभी जो डिस्चार्जिंग शुरू हुआ देखो, t इज इक्वल टू 0 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 50 वोल्ट था। जब ये डिस्चार्ज करना शुरू किया 10 मिलीसेकंड के बाद इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो गया। ओके, नहीं 1 मिलीवोल्ट रेड्यूस टू। ओके, तो अभी प्रश्न है व्हाट इज द पोटेंशियल एट t इज इक्वल टू 20 मिलीसेकंड। बताओ, ये मेरा क्वेश्चन है। कर दो मेरे लिए, कर दो। तो कैसे करना है देखो, तो v इज इक्वल टू ये फॉर्मूला देखो, v इज इक्वल टू v नॉट e पर माइनस t डिवाइड बाय टाउ और RC होगा कि नहीं? टाउ इज इक्वल टू RC। C तो मेरे को पता नहीं, कोई बात नहीं,
जरूरत नहीं है, एक इंफॉर्मेशन दिया गया है, दूसरा अगर पूछा गया, एक इंफॉर्मेशन दिया गया है, दूसरा इंफॉर्मेशन पूछा गया है, तो जो सी का, इसका जो सी मेरे को नहीं चाहिए, इसको सी मान लो, ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को सी मान लो, वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इसको देखो यूज करो। सो 1 इज इक्वल टू, देखो पोटेंशियल ड्रॉप्स टू 1 वोल्ट इन 10 मिलीसेकंड। सो देखो, सो 1, लेकिन था कितना, 50 था। सो e टू दी पावर माइनस 1 डिवाइड बाई टाउ, हाँ, सो कितना, 10 मिलीसेकंड, सॉरी 10 मिलीसेकंड डिवाइड बाई, ये मेरा एक नंबर इक्वेशन। इसको एक काम करते हैं, नहीं इसको ऐसे कर देते हैं, e टू पावर माइनस 10 मिलीसेकंड डिवाइड बाई टाउ इज इक्वल टू 1 बाई 50 होगा कि एक नंबर इक्वेशन। देखो ये 1 डिवाइड बाई 50 ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। दूसरा कंडीशन रखो, फिर से इसको यूज करो अगेन, v इज इक्वल टू v नॉट e टू पावर माइनस t डिवाइड बाई टाउ, फिर से ये इक्वेशन देखो, फिर से अभी आपको क्या बोल रहा है, t इज इक्वल टू 20 मिलीसेकंड में, तो v इज इक्वल टू v नॉट तो 50 वोल्ट है, v नॉट तो 50 वोल्ट है, e टू पावर माइनस t मींस 20 मिलीसेकंड डिवाइड बाई टाउ। ओके, मेरे को ये चाहिए, दैट मींस 20 मिलीसेकंड के बाद व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द प्लेट्स और द बिटवीन द प्लेट्स। सो V इज इक्वल टू 50 वोल्टेज को इसको निकाल दो, e टू दी पावर क्या करेंगे देखो, माइनस 10 मिलीसेकंड डिवाइड बाई टाउ, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका 10 करके इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको ये देखो आपको मालूम है, ये क्या है 1 बाई 50, देखो सो 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 50 का स्क्वायर, इसको काट दो तो आपको मिल जाएगा एक 1 बाई 50, जो एक 50 हट जाएगा, सो 1 बाई 50 इज इक्वल टू 0.02 इज माय आंसर। देखो कितना, कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आर वेरी इजी। अगर ये 2-3 फॉर्मूले आपको मालूम है तो कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सो मेरा 10th वीडियो में भी आपको मैं बता रखा था, ये जो इनफाइनाइट टाइम के बाद जो कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा, ये जो इनफाइनाइट टाइम बहुत कम है, क्योंकि ये जो टाइम कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था ना, ये जो टाइम कांस्टेंट है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सम मिलीसेकंड्स। 4-5 टाइम कांस्टेंट के बाद 99% डिस्चार्ज हो जाता है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं फिर से, चार्जिंग में भी मैं वही बोला था, डिस्चार्जिंग में भी वही होता है। एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना हो रहा है, देखो एक टाइम कांस्टेंट के बाद हम जो डिस्कशन किए थे, हमारा 63% करंट कम हो जाता है, ओके, लेकिन 99% रिड्यूस होने के लिए 4 से 5 टाइम कांस्टेंट लगता है। तो हम बोलते हैं, जो ऐसे बोलते हैं कि इनफाइनाइट टाइम के बाद डिस्चार्ज होगा, अरे भाई 99% डिस्चार्ज होने के लिए आपको 4-5 टाइम कांस्टेंट लगते हैं, और टाइम कांस्टेंट तो मिली सेकंड का होता है, तो 1 सेकंड से बहुत कम टाइम में पूरा डिस्चार्ज हो जाता है। विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, that means within fraction of a second the capacitor will be discharged। कंसेप्ट को पकड़ो, इनफाइनाइट टाइम के बाद 100% डिस्चार्ज होगा, लेकिन 99% डिस्चार्ज होने के लिए 1 सेकंड का फ्रैक्शन लगेगा, टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। दैट मींस अरे 99% डिस्चार्ज हो गया, इसका मतलब क्या है, आप सोच सकते हो पूरा डिस्चार्ज हो गया। दैट मींस विद इन नो टाइम डिस्चार्जिंग हो जाता है जब एक चार्ज कैपेसिटर को हम रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो कंसेप्ट को फिर से देखो, वीडियो को फिर से देखो, बार बार देखो, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है
बार बार देखते रहो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, इसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आपके पास है, जो जो बुक होगा इसको सॉल्व करो, आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाएगा। सो थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। ओके।